हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेरी, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट। टेरी के अकॉर्डिंग टेरी कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर वहाँ पे इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ना हो तो। ओके, तो अपनी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है कि इसमें प्री डिटरमाइंड, जो कि हमने पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेटअप किए थे, उनको अचीव करने में। ओके, ईच ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश्ड विद सर्टेन एम्स। हर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हम कुछ ना कुछ टारगेट लेके सेटअप करते हैं और उन एम्स को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। मैनेजमेंट इज़ ओनली मीडियम एंड पावर विच कैन हेल्प इन सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ दिस एम्स। ओके, उसके बाद मैनेजर मेक्स प्लान्स, creates an organization, distribute works, direct the employee and control them। जो मैनेजर है वो प्लान्स बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है और वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग्स द एम्प्लॉयज़। ओके, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है और उसके बाद उनको कंट्रोल भी करता है। सेकेंड पॉइंट हमारा, इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज़ दैट पावर विच बाय एस्टैब्लिशिंग एन इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट के थ्रू हम इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बना सकते हैं। कहाँ पर? बिटवीन वेरियस रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हमारे, एक तो ह्यूमन रिसोर्स है जो कि हमारे आगे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, और दूसरा हमारी मटेरियल रिसोर्सेज जो कि हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनको हम मैक्सिमम लेवल तक यानी कि ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए इन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओवरकमिंग कंपटीशन। मैनेजमेंट हेल्प करती है हमारे कंपटीशन को ओवरकम करने में। ठीक है, यानी कि उसको कंट्रोल करने में। अ मॉडर्न प्रोड्यूसर faces competition not only from a local producer or a competition at national level but at international level also। आज के मॉडर्न प्रोड्यूसर्स है जो वो फेस करते हैं कंपटीशन नॉट एट द लोकल लेवल बल्कि वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। In such a competitive atmosphere, only that organization can survive which can make available to its customer the best quality of goods at cheapest or reasonable rates। और इस competitive atmosphere में जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगा रीजनेबल रेट्स पे, वही सर्वाइव कर सकता है। ओके, उसके बाद है ओनली एफिशिएंट एंड क्लेवर मैनेजर कैन मेक इट अ रियलिटी एंड सेव रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि कंपटीशन को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के थ्रू ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को बचा सकते हैं और कंपटीशन को ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद है मेंटेनिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का साउंड स्ट्रक्चर, यानी कि बैंक्स वगैरह हमें लोन प्रोवाइड कर सके, लिक्विडिटी को मेंटेन करना। ठीक है, अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ नीडेड फॉर सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। Sound organizational structure means defining a clear relationship between superiors and their subordinates। साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पर? क्लियर रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन सुपीरियर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ऑल द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स विल वर्क विदाउट एनी टेंशन। और जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो हमारे जो भी सुपीरियर्स है और सबऑर्डिनेट्स हैं वो विदाउट एनी टेंशन काम कर सकते हैं। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड बाय एफिशिएंट मैनेजर। और इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपना एमिंग एट इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे।
In order to increase profits of any organization, it is basic principle either to increase sales revenue or reduce cost. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए दो काम कर सकता है, या तो अपने सेल्स रिवेन्यू को इंक्रीज कर देगा, दूसरा या तो वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करेगा. By reducing cost, the profit of an organization can be achieved by management and future development can be expected. तो जो हमारी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी हेल्प से हो सकता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. और फ्यूचर डेवलपमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड, और हम फ्यूचर की डेवलपमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज़ लाइफ ब्रेथ ऑफ बिजनेस. कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो लाइफ ब्रेथ है, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. एंड इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से बिजनेस विदाउट एफिशिएंट मैनेजमेंट इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन सैंड विच कैन फॉल एनी टाइम. और ये कहना गलत नहीं है कि कोई भी बिजनेस बिना एफिशिएंट मैनेजमेंट के एक ऐसे घर की तरह होता है जो कभी भी गिर सकता है. सो थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर.